वेलकम टू ड्राइव एंड बियॉन्ड। आज मैं आप लोग के साथ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट शेयर करने लगा हूँ, जो कि मैं समझूंगा कि हमारे जो यूज़र्स हैं, पाकिस्तानी जो कंज्यूमर है, उसके लिए गुड न्यूज़ भी है। जैसा कि हमें पता है कि प्रोटॉन पाकिस्तान में अपनी 2 मॉडल्स जो है वो ऑलरेडी सेल कर चुका है। ये पोस्ट कोविड, और उन्होंने कोविड के दौरान पाकिस्तान में अपनी जो लॉन्चिंग की थी, और फिर पोस्ट कोविड हमें उनकी गाड़ियाँ भी नज़र आईं। इवन के कोविड के दौरान भी हमें उनके CBUs जो थे वो पाकिस्तान में मिले। तो उसके बाद हमने देखा कि जिन लोगों ने वो गाड़ियाँ ख़रीदी हुई थी उनके लिए एक काफ़ी बड़ा सेटबैक था जब उनको पता लगा कि प्रोटॉन ने पाकिस्तान में अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बंद कर दिया है। और जो ग्रुप था अलहाज ग्रुप, वो प्रोटॉन के ऑलमोस्ट एग्ज़िट पे था पाकिस्तान से। अब आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ ये शेयर करूँगा कि जो प्रोटॉन है वो पाकिस्तान में वापस आ रहा है, और अब उसको लाने वाला कौन सा ग्रुप है ये मैं अब आपको आगे चल के बताऊँगा। तो सबसे पहले हम प्रोटॉन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर इस ब्रांड का हम बैकग्राउंड लें तो प्रोटॉन जो है वो 1983 से मलेशिया में गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रहा है, और इसमें इनके डिफरेंट मॉडल्स हैं। और मैं इधर जो आइकॉनिक गाड़ी का नाम लेना चाहूँगा वो प्रोटॉन सागा है, जो कि इनकी पहली गाड़ी भी थी, और वो मलेशिया की नेशनल कार के तौर पे भी पेश की जाती है। अब थोड़ा और मैं आप लोगों को बताऊं तो प्रोटॉन के जो जॉइंट वेंचर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ हैं, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट नेम जो है वो जीली का है। अब जो प्रोटॉन की X70 है वो जीली की एक बॉय नाम की गाड़ी है, उसके साथ अपना प्लेटफॉर्म शेयर करती है। बल्कि अगर मैं कहूँगा ये दोनों गाड़ियाँ एक ही हैं, बस रीब्रांड करके और थोड़ी सी कॉस्मेटिक्स चेंज करके दी जाती हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। और फिर उसके बाद एक और जो काफ़ी आइकॉनिक गाड़ी है जो कि कॉम्पैक्ट SUV की मार्केट में, मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूँ कॉम्पैक्ट SUV की भी, अगर मैं सेगमेंट्स में आऊँ तो जो सबसे छोटा सेगमेंट है A सेगमेंट है, या फिर जिसमें हमें पाकिस्तान में हम देख रहे हैं टोयोटा रेस्ड है, हार्ट्स रॉकी मिलती हैं। इस सेगमेंट की जो एक गाड़ी मुझे बहुत पसंद है, बल्कि वो मेरी फेवरेट है, वो प्रोटॉन की X50 है। वो गाड़ी हमें पाकिस्तान में तो नहीं मिलती, लेकिन मैंने उसको इंटरनेट पे काफ़ी देखा है, और जितना मुझे उस गाड़ी के बारे में पता लगा है कि प्रोटॉन X50 जो गाड़ी है वो किस तरह की है, तो वो मुझे काफ़ी फैसिनेट करती है। और सबसे बड़ी बात कि वो गाड़ी जो है वो अपना प्लेटफॉर्म शेयर करती है जीली बिन योए प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर। ये जीली का एक प्लेटफॉर्म है जो कि SUVs के लिए, वो प्लेटफॉर्म पे गाड़ी बनती है, और इसी प्लेटफॉर्म पे जीली की जो इस सेगमेंट की जो SUV बनती है वो मैंने खुद UAE में एक्सपीरियंस की है, और वो गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी। तो ये इधर मैं बात करिए आपके साथ इनके कुछ आइकॉनिक गाड़ियों की। इसके अलावा भी प्रोटॉन की कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि मलेशिया में मलेशियन यूज़र्स को मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोटॉन की पाकिस्तान में क्या सिचुएशन थी, और ये सारा जो था इनका वेंचर पाकिस्तान में किस तरह चला। तो प्रोटॉन जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान में आया था अलहाज ग्रुप के साथ। जब हमने देखा था कि उस टाइम पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा नई कंपनीज आ रही थी, नए ब्रांड्स आ रहे थे, उनको डिफरेंट ग्रुप्स ला रहे थे, तो उस दौरान ही, बल्कि उसके थोड़ा बाद ही अगर हम कहें, क्योंकि ये जो एक्ट था, ये जो पास हुई थी सारे ब्रांड्स, और ये जो इनकी एंट्री थी पाकिस्तान में, इसके लिए जो रूम बनाया था वो बनाया था जो 2013 के बाद की गवर्नमेंट थी, जो 2013 के बाद जिन्होंने काम किया। ये अराउंड 2015 से 2017 तक ये एक एक्ट फाइनल हुआ था जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स जो थे वो पाकिस्तान में आए थे। तो उसके बाद जब हम देखते हैं PTI की गवर्नमेंट थी इमरान खान की, तो उनके साथ महातीर मोहम्मद जब पाकिस्तान आते हैं और उनसे मिलते हैं, तो जब उनको एक गाड़ी गिफ्ट की जाती है जो कि प्रोटॉन X70 होती है इमरान खान को महातीर मोहम्मद की तरफ से, तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटॉन जो है वो पाकिस्तान में ऑफिशियली आता है, और उसको लाने वाला जो ग्रुप होता है वो अलहाज ग्रुप होता है। ये गाड़ियाँ जो है मोस्टली मार्केट में हमें नज़र आती हैं 2021-2022 में। अब इनका प्लांट भी पाकिस्तान में लग चुका था, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी जिसमें इनके CKDs आए थे मार्केट में। इससे पहले जो हमने मोस्टली गाड़ियाँ देखी वो प्रोटॉन की CBUs थी जो कि मार्केट में आई, और उन गाड़ियों की डिलीवरी तो फ़ौरन हुई थी, और वो गाड़ियाँ जिन्होंने ली थी उनके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे। इवन के जिन्होंने इनकी CKDs भी ली हैं उनका भी जो ड्राइविंग प्लेयर था, उनका भी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन उनके लिए सेटबैक सारे यूजर्स के लिए सिर्फ इतना था कि ये प्रोटॉन जो था वो पाकिस्तान से चला गया था और ऑलमोस्ट एग्जिट पे आ गया था। मतलब ये नहीं कहूँगा कि टोटली ये चले गए थे, लेकिन हमें इतना मुझे पता था कि इनका जो है प्रेजेंस थोड़ी सी भी है पाकिस्तान में, लेकिन मोस्टली जो यूज़र्स थे, यूज़र एंड पे लोगों को इतना नहीं पता था क्योंकि इनके जो डीलरशिप्स थे वो बंद हो रही थी। तो ये काफ़ी बड़ा सेटबैक था लोगों के लिए। अब
जो मेन रीज़न मैं कहूँगा कि उस टाइम पे इस ग्रुप को जो इफेक्ट की जिस चीज़ ने, वो ये था कि पेंडेमिक था क्योंकि उस टाइम पे, और फिर लॉजिस्टिक इश्यूज़ की वजह से जो था प्रोटॉन पाकिस्तान में अपनी जो एक्सपेक्टेड तरीके से जो एक लेके चलता कंपनी को, वो नहीं कर सका था। इसमें एक कई और रीजंस भी थे जिसमें ग्रुप के भी तरफ से थे, और ओवरऑल ये सारा जो थी ये पिक्चर जब भी बनी, जब इतने ज़्यादा इश्यूज जो थे वो एक साथ आ गए। तो अब अगर बात करें कि अब इनको कौन सा ग्रुप ला रहा है, वो ग्रुप है बेस्ट वे ग्रुप। बेस्ट वे ग्रुप के बारे में आप लोगों को पता होगा कि बेस्ट वे बहुत बड़ा ग्रुप है, और ये अगर कंसिडर किया जाए इस मार्केट के लिए तो ये बहुत अच्छी एडिशन होगी, और उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रोटॉन की गाड़ियाँ रखी हुई हैं या फिर जो यूज़ कर रहे हैं या फिर जो आगे लेना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा उनको पीस ऑफ माइंड इधर मिलेगा जब उनको पता लगेगा कि एक बेस्ट वे जैसा ग्रुप प्रोटॉन की गाड़ियों को पाकिस्तान में बैक करेगा। जहाँ तक मुझे पता लगा वो ये है कि अल्हाज जो है वो अपनी टोटल बैकिंग नहीं छोड़ रहा प्रोटॉन को, बल्कि जो प्लांट के ऑपरेशन है वो वही देखेंगे। अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो जब तक मुझे पता लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अल्हाज ही देखेगा, लेकिन और जो बाकी चीजें होंगी जिसमें लॉजिस्टिक्स है, सेल्स है, ऑपरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग है, ये सारी चीजें बेस्ट वे टेक ओवर कर लेगा। दूसरा ऑप्शन ये सुनने को मिल रहा है कि सारी चीजें बेस्ट वे टेक ओवर कर लेगा इंक्लूडिंग द प्लांट। तो मेरी नज़र में एक अच्छा ही ऑप्शन होगा, चाहे फर्स्ट ऑप्शन ये ले या सेकंड ऑप्शन हो। ओवरऑल मार्केट में कंज्यूमर के लिए एक बहुत अच्छी एडिशन होगी, और एट द एंड कंज्यूमर को फायदा होगा क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड है प्रोटॉन, और चीजें भी इनकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी गाड़ियां इन्होंने दी हैं। तो ये एक मार्केट में हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करेगा। अब बेस्ट वे ग्रुप की अगर बात करूं तो ये सिर्फ पाकिस्तान का एक बड़ा ग्रुप नहीं है, बल्कि यूके में भी इनकी बहुत अच्छी प्रेजेंस है। इनके डिफरेंट स्टेक्स हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसमें सबसे फेमस हमें पता है बेस्ट वे सीमेंट का। फिर उसके बाद इनके बैंकिंग सेक्टर में सीमेंट बैंकिंग सेक्टर हो गया, और फिर उसके बाद फूड में, होलसेल में, रिटेल में इनके बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं। ओवरऑल जो इनकी मार्केट स्टॉक मार्केट में जो इनकी प्रेजेंस है वो भी काफी अच्छी है। अब अगर गाड़ियों की बात करें तो X70 और सागा हमें ऑलरेडी मिल रही थी जो कि रीलॉन्च होंगी, और जो मुझे लगता है तीसरा एक एडिशन होगा वो X50 का होगा। X50 एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की ए सेगमेंट गाड़ी है जिसका पाकिस्तान में हमें सच कंपटीशन तो नहीं मिलता, लेकिन उस साइज के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो वो साइज है जो हाटसो रॉकी टोयोटा रेस का है। और पाकिस्तान में हमें स्टॉनिक तो मिलती थी, लेकिन स्टॉनिक का जो ओवरऑल साइज है वो इसकी कंपेयर टू दिस कार काफी छोटा है। और टीगो 4 एक ऐसी गाड़ी थी जो इसके साथ compete कर सकती है, लेकिन वो भी रीलॉन्च के बाद हमें पता लगेगा कि टीगो 4 आ रही है या फिर कोई और गाड़ी होगी चेरी की तरफ से। और ओवरऑल इस गाड़ी की जो R&D थी वो बहुत अच्छी है, और इसका जो इंजन है मुझे काफी ज्यादा फैसिनेट किया था, जो कि 3 सिलेंडर इंजन था और 1.5 लीटर टर्बो था। अब X70 पे अगर आ जाए तो X70 में भी वही इंजन था जो कि ये X50 का मैंने आपको बताया है, वो मुझे पर्सनली काफी फैसिनेट किया था। और इस गाड़ी का अगर डिजाइन X70 का देखा जाए तो आजकल जो नई जनरेशन की गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, यहाँ पे जो फेसलिफ्ट आ रहे हैं उनके साथ अगर उसको गाड़ी को खड़ा कर दिया जाए और उनको compete करवाया जाए तो X70 का डिजाइन अभी भी स्टैंड आउट करेगा, चाहे वो गाड़ी हमें 2022 में, 23 में, 2021 से बल्कि मिल रही थी। और उस गाड़ी का एक और जो बहुत बड़ा फीचर हमें मिला था जो मार्केट में काफी ज्यादा कंज्यूमर्स को पसंद आया था वो था वॉइस कमांड। इवन जैसे अब हमने देखा कि हैवल का H6 का जो फेसलिफ्ट आया उसमें कंपनी ने काफी अच्छा उस चीज को मार्केट किया जो कि वॉइस कमांड थी, और कस्टमर्स ने भी उसको बहुत अच्छा वेलकम किया। तो अगर मैं आपको बताऊंगा ये चीज हमें 2021 में, 2022 में मिल रही थी X70 में, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो अगर सागा की बात करें तो सागा सागा इटसेल्फ एक आइकॉनिक गाड़ी है, उसके बारे में मैं जितना आपको बताऊं वो कम है। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में जो सबसे बड़ी बात थी उस गाड़ी की अच्छे रिस्पांस की वो ये थी कि वो हमें हैचबैक की प्राइस में मिल रही थी। तो ये सबसे बड़ी बात थी उस गाड़ी की। अब देखते हैं दोबारा सागा जब आए पाकिस्तान में तो किस तरह चलती है। और हमारे अपने पास जो था वो इसका R3 वेरिएंट था जो कि लिमिटेड एडिशन था, और वो सीबी यूनिट था, तो वो एक बहुत अच्छी गाड़ी थी। सबसे बड़ी जो मुझे चीज सागा की लगती है वो इसकी सेफ्टी फीचर्स थे। और ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया ये गाड़ियां काफी ज्यादा R&D के बाद बनती हैं, तो सागा की जो स्टेबिलिटी थी, उस गाड़ी का जो कंट्रोल था, उस गाड़ी की जो पिक थी बहुत अच्छी थी। 1300 सीसी इसका इंजन था, लेकिन R3 में ये गाड़ी बहुत हमें पसंद आई। और अब देखते हैं कि किस तरह की इस गाड़ी की प्राइसिंग होगी, और क्वालिटी वही दी जाएगी जो पहले थी, जो इस तरह की सीबी यूज की थी उसी तरह हम दोबारा क्वालिटी देंगे या फिर इसमें कुछ चेंजिंग आएंगे। अब ये डिपेंड करता है हमारे कंज्यूमर्स पे कि वो किस तरह की चीज पसंद करते हैं और वो किस चीज को वेलकम करते हैं। और अब देखते हैं कि एट द एंड क्या होगा इसका। और प्रोटॉन हमें क्या वही क्वालिटी देगा जो कि वो हमें अपनी दूसरी मार्केट्स में ग्लोबली दे रहा है या फिर जो मलेशिया में दे रहा है। और रिसेंटली जिस तरह उन्होंने इजिप्ट में लेफ्ट हैंड ड्राइव लॉन्च की है,
उसी तरह की क्वालिटी देगा सागा में और X70 में या नहीं, अब ये तो लॉन्च के बाद ही पता लगेगा। और देखते हैं कि प्रोटॉन की अभी जो नई जर्नी होगी पाकिस्तान में वो किस तरह चलती है, कंज्यूमर्स उसको किस तरह वेलकम करते हैं, या फिर उस गाड़ी को टफ स्पेस मिलेगी। अब देखते हैं कि ये किस तरह चलता है आगे। तो ये थी क्विक अपडेट प्रोटॉन से रिलेटेड जो मैंने आपको दी। थैंक यू।